नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले अबाउट टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। जहां पे देखिए डिमर्जर तो हो चुका है। यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भाव देखिए ये चल रहा है 362 रुपीज़ 50 पैसा, एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का 322 रुपीज़ 95 पैसा का भाव चल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि किस शेयर में निवेश करें। क्या ये कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर लेकर बर्बाद हो जाएगा? क्या पर पैसा लगाना सही रहेगा नहीं रहेगा? इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यू दोनों हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों रहेगा। साथ ही साथ जो अभी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए भी एंड जो नए निवेशक जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सबसे पहले जगह चेक करेंगे तो जो भी पुराने निवेशक है, यानी कि जो डिमर्जर से पहले जिन्होंने शेयर को होल्ड करके रखा है, तो वो तो काफ़ी बड़े नुकसान में अभी भी बैठे हुए हैं। जो नए निवेशक यानी कि जो टाटा मोटर्स में पहले से इन्वेस्टेड नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्ट कर लूं या फिर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में इन्वेस्ट करूं, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज सभी जगह पे एक ही खबर है, या फिर सभी जगह पे बुरी खबर है कि पैसेंजर व्हीकल को लेकर के हमेशा आ रहा है एंड कमर्शियल व्हीकल को लेकर के अच्छा आ रहा है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है दोनों के लिए कि क्या करें। तो ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, जो पुराने निवेशक हैं उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज देखो देखिए उनको ज़्यादा पता है कि इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में। तो जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए खास करके डीमर्जर से पहले क्या था। तो मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 1000 क्वांटिटी शेयर 900 के भाव में मान लीजिए आपने खरीदा। इतना पैसा आपको लगा, देख सकते हैं 9 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट लगा 1000 शेयर को खरीदने में। अभी अगर चेक कीजिएगा तो डिमर्जर से पहले एक दिन पहले इसका भाव 660 का था। 1000 क्वांटिटी, इतना का इन्वेस्टमेंट रह गया। आप इतने के नुकसान में थे, देख सकते हैं, यानी डिमर्जर से पहले की बात हो रही है। आप इतने के नुकसान में बैठे हुए थे टाटा मोटर्स के शेयर में 2,40,000। अगर आप 100 क्वांटिटी अगर लिए हैं तो आप समझिए 24,000 के लॉस में थे। इस तरीके से आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिमर्जर से पहले भी आप लॉस में कितना के थे। 27%, 30% के लॉस में आप बैठे हुए थे टाटा मोटर्स शेयर में। डिमर्जर से पहले की बात हो रही है। उसके बाद डिमर्जर हुआ, आपने अपना पोर्टफोलियो का आप चेक कर सकते हैं। डिमर्जर हुआ, डिमर्जर के बाद मान लीजिए हुआ क्या कि कंपनी ने अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कि आपका जो पैसा है आपने जो लगाया है वो दो कंपनीज में 31.15% चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास एंड 68.85 चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसे इस भाव को निकाल सकते हैं। आपने खरीदा तो था टाटा मोटर्स को 900 रुपये में, लेकिन अभी भाव क्या दिखा रहा होगा, तो कमर्शियल व्हीकल का 280 रुपये का, 280 रुपीज़ का, एंड पैसेंजर व्हीकल का 690 रुपीज़ का भाव दिखा रहा होगा इस तरीके से। अब इसे आप खुद अब जज कर लीजिए कि अभी करंटली सीएमपी चल रहा है कमर्शियल व्हीकल का, अप्रॉक्सिमेटली बात हो रही है लमसम 320 का, एंड इसका चेक कीजिएगा तो 362 करोड़ में। अभी अगर आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को, अगर आप गौर कीजिएगा, तो कमर्शियल व्हीकल में 39,650 के प्रॉफिट में है एंड पैसेंजर व्हीकल में 2,57,650 के लॉस में है। यानी कि जो पहले आपका लॉस, जो आप अगर आप हम लोगों ने डिस्कस किया 27% का जो लॉस था, वो बढ़ करके 29% हो गया। पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है, आपका लॉस बढ़ गया एंड आप कमर्शियल व्हीकल में आप प्रॉफिट में है। तो इससे साफ ये नजर आ रहा है कि कमर्शियल व्हीकल भाव करेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी आप ये जो ट्रेड कर रही है, ये 900 जिस समय टाटा मोटर्स चलता था उस भाव में करेंटली ये ट्रेड कर रही है। एंड जो भी नेगेटिव इंप्लीकेशन आया सभी का सर किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, तो पैसेंजर व्हीकल शेयर में देखने को मिला। इस कारण से देखिए करेक्शन 27 से और गया, कितना हो गया 29% के राउंड में देखने को मिल रहा है। आपका पोर्टफोलियो की बात हो रही है, इतना आपको नुकसान अभी झेलना पड़ा, देखना पड़ा किसमें, तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, आप समझिए कि आपका जो मेजर पैसा कहाँ गया, आपका 9 लाख का मेजर अमाउंट चला गया पैसेंजर व्हीकल में, नुकसान भी उसी जगह पे है। कम पैसा गया कमर्शियल व्हीकल में, लेकिन आप वहां पर प्रॉफिट में है। तो आप समझिए कि इसमें कौन थोड़ा हाई वैल्यूशन में ट्रेड कर रहा है, कौन करेक्टर वैल्यूशन में, आप इसे खुद जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभी अभी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जा रहा है कि इतना बड़ा गिरावट हुआ क्यों। तो देखिए स्टार्ट हुआ था चिप्स का इशू से, जहां पर था कि चिप्स अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्शन बंद होगा, ये सब वो सब का बहुत सारे इश्यूज आए। तो जितने भी ऑटो सेक्टर को चेक कीजिएगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो पूरा ऑटो सेक्टर ही क्रिपल करने लगा। दूसरा अपडेट आया रशिया यूक्रेन को लेकर के, तो यहाँ भी टाटा मोटर्स का खासकर पैसेंजर व्हीकल का प्रेजेंस यहाँ भी है। ट्रम्प टैरिफ को लेकर के अपडेट आया, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जोड़िएगा तो उनका प्रेजेंस अच्छा खासा, वहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। तो ट्रम्प टैरिफ का भी यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। उसके बाद सब कुछ होने के बाद जेएलआर अटैक का मुद्दा आया।
जेलर में साइबर अटैक का मुद्दा है सामने आया। तो यहाँ से पता चला कि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। एंड उसका इम्प्लीकेशन चेक कीजिएगा ना तो दिखा भी, रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। इन सभी चीज़ों के कारण कौन गिरा? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर बहुत ज़्यादा गिरा, अच्छा खासा करेक्शन ए स्टॉक में देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं, अच्छा खासा, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया किस कारण से गिरावट हुई। अब है कि खुद आप इस चीज को देखिए, रिसर्च कीजिए कि क्या चिप्स का इशू चाइना की तरफ से रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने इसके डिस्कस की भी किया है कि चाइना जो रहता है इसको रिजॉल्व कर रहा है। आप यहाँ पर प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा था रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो था बहुत हॉट था एक समय में, अब धीरे धीरे ये मुद्दा भी शांत होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ रशिया और ट्रम्प के बीच में, रशिया पुतिन एंड ट्रम्प के बीच में यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं रशिया एंड अमेरिका के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था ऑयल को लेकर के, सैंक्शन करने को लेकर के, तो अब देखिए धीरे धीरे वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ट्रम्प टैरिफ का मुद्दा भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। कल ही के दिन में अपडेट आया ब्राजील की तरफ से कि ब्राजील में भी जो टैरिफ को लेकर के बहुत सारी चीज़ों में छूट हो रही है, कम किया जा रहा है। तो देखिए ट्रम्प टैरिफ भी धीरे धीरे अब हॉट जो था वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। एंड जेलर साइबर अटैक का जो मुद्दा था वो रिजल्ट में ऑलरेडी आ चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो देखिए इतनी सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिख रहा है, ये कहने का मतलब है। यानी पैसेंजर व्हीकल जिस कारण से गिरा था वो सभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है कि और बद से बदतर हो रहा है, ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। आपको इससे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा समय फिर से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ अब यहाँ से आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, जिन्होंने 900 रुपये में टाटा मोटर्स शेयर को खरीदा था, पैसेंजर व्हीकल का भाव 620 रुपये करोड़ में दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो अभी इसका भाव क्या चल रहा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 362 करोड़ में। यानी ये स्टॉक कितना करेक्टेड है, 40 लगभग 40% से ज़्यादा ये करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो पैसेंजर व्हीकल बहुत ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा। एंड कमर्शियल व्हीकल 320 के भाव में ट्रेड कर रही है, यानी ये 900 का जो जो लेवल है ना, उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रही है। इसके आप इसे खुद भी जज कर सकते हैं, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पैसेंजर व्हीकल बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, 40-42% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अभी एक और अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मैनेजमेंट टसल यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए कभी ना कभी तो इसको लेकर के ये सब कुछ शांत हो जाएगा, फिर धीरे से अचानक फिर अपडेट आएगा और उसके बाद फिर ये स्टॉक फिर पकड़ में नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, करेक्टेड स्टॉक है, मैनेजमेंट इश्यूज बहुत सारे अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन बढ़ भी जाए, लेकिन फिर भी जो रहता है कब रिकवरी होगा उस समय आप फिर पकड़ नहीं पाइएगा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इस जगह पर एवरेज कर लें? तो देखिए एवरेज कर लीजिएगा, मान लीजिए वहां से फिर 20 रुपए गिर जाए तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या रहेगा, एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश जो मैं करने वाला हूँ मैंने आपको बता दिया। मैं आपका कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर है। मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश। मान लीजिए मैं 200 शेयर खरीदने का मेरे पास फंड है, मैं क्या करूंगा, 25 शेयर अभी खरीदूंगा, फिर मान लीजिए 10 रुपए गिर जाए फिर 25 शेयर खरीदूंगा। तो इस तरीके से छोटा छोटा निवेश लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यहाँ पर काम करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है, बिकॉज एक 40 से 42% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है ऊपर से। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे वॉल्यूम चार्ट को, तो अगर देखिए इसमें चेक कीजिएगा तो 21 नंबर का वॉल्यूम काफ़ी कम था, देख सकते हैं परसेंटेज के टर्म में 40.8। लेकिन उससे पहले का अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम देख सकते हैं। अगर चेक कीजिएगा इस जगह से देख सकते हैं 11 नवंबर से अगर चेक कीजिए तो देख सकते हैं 60%, 58%, 65%, तो वॉल्यूम अच्छा खासा डिलीवरी में बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, यह डेटा आपको एनएससी में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले लगभग 48-50 के रेंज में होता था, जो बढ़ करके देख सकते हैं बीच में 60-65 के रेंज में हो चुका है। लास्ट को चेक कीजिएगा 20 नवंबर का तो 61% था, उससे पहले भी चेक कीजिएगा तो 65% भी देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट टू डिलीवरी में कोई ना कोई माल उठा रहा है नीचे में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चार्ट को भी चेक करेंगे तो देखिए ये 5 दिनों का चार्ट है, 5 डेज का है। अगर चेक कीजिएगा इसमें तो देखिए यहाँ पर अभी अभी बहुत लंबे समय से 5 दिनों से देख सकते हैं एक ही प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। 358 से लेकर के 360 के रेंज में 5-6 दिनों से इसी जगह पे टिका हो, तो हो सकता है 63-64 भी चला जाए, फिर वहां से देखिएगा तो वहीं पर पहुंच जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉटमिंग आउट होने की कोशिश में, तो प्राइस हेल्ड अबव द साइकोलॉजिकल 358 टू 360 जोन फॉर 5 to 6 कंसेक्यूटिव सेशन में इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो ये लेवल काफी क्रिटिकल हो जा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर हो रहा है। वॉल्यूम चार्ट में भी हम लोगों ने चेक किया कि वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। नेक्स्ट है अगर चेक कीजिएगा वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में भी देखिए ये एक एक कैंडल जो है एक एक वीक का है, ध्यान दीजिएगा सभी कैंडल एक एक वीक का है, एक सप्ताह का। तो ये अपनी वीकली चार्ट में भी चेक कीजिए, यहाँ पर एक देखिए गैप है, एक गैप है जो अभी करंटली
फिल होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं गैप है, फिल होता दिख रहा है, एंड ये जो लेवल है 320 से 324 की रेंज में निकल कर आ रहा है। तो अगर गिरावट होती है तो देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप फिलिंग यहाँ पर हो रहा है, ऊपर से अभी जब रिजल्ट आया तो एक गैप छोड़ते हुए नीचे गिरा है ये, तो ऊपर का गैप भी फिल होने का चांसेस रहेगा, नीचे का गैप तो फिल हो ही रहा है, तो गैप फिलिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है साफ। साथ ही साथ अगर डेली चार्ट में भी चेक कीजिएगा तो डेली चार्ट में आप देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है नीचे में। तो देखिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव यहाँ पर हो रही है, न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव साइड में होगा, साथ ही साथ चार्ट में भी इंडिकेशन आ रहा है, वॉल्यूम चार्ट में भी दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 300 से 320 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकरेज का यही टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इस कारण से मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से छोटा छोटा निवेश करने वाला हूँ। तो देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो पुराने निवेशक हैं जो पहले से निवेशित है उनके लिए भी आपको समझ में आना चाहिए कि 42% आपका स्टॉक करेक्ट हो चुका है। नए निवेशक हैं जो कि डाउटफुल कंडीशन में है कि किसको खरीदें, तो आपको भी डिसाइड करना है कि किसको खरीदना चाहिए। बहुत सारे जो नेगेटिव न्यूज़ थे धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। मैं कोई आपको बाय और सेटिंग मिशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, फिर से रिपीट करूंगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज का टारगेट को चेक कीजिएगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, तो सीएलएस ने एक्यूमुलेट रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस हालांकि 526 से घटा करके 450 किया है, जो सबसे बुली साइड में है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग है, 385 का प्रीवियस टारगेट था, घटा करके 365 किया, इसी रेंज में करंटली ट्रेड कर रही है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल रेटिंग है, 390 का ओल्ड टारगेट, अभी घटा करके 365 किया, यह अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। जेफरीज अंडर परफॉर्म रेटिंग है, 366 से घटा करके 300 किया है, देख सकते हैं। एंड मोतीलाल ओसवाल का 312 का टारगेट दिया है, तो इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जा रहा है, 300 से 320 के रेंज में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बिकॉज इन दोनों ब्रोकरेज जो बेरिश काफ़ी हैं, या फिर हाँ दोनों ब्रोकरेज जो काफ़ी बेरिश है उस रेंज में निकल कर आ रहा है। तो यहाँ ये लेवल सबसे सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा, गैप फिलिंग भी हो जाएगा एंड सबका टारगेट भी मीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने की सोच रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, आने वाला जो सप्ताह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखिए टाटा सियरा एंड महिंद्रा एक्स ईवी 9S, ये दो बिग लॉन्चेस इंडिया में होने वाला है। कब, नेक्स्ट वीक, आने वाला सप्ताह में होने वाला है। विद बैक टू बैक लॉन्चेस फ्रॉम टाटा सियरा एंड महिंद्रा एक्स ईवी, द फाइनल वीक ऑफ नवंबर इज सेट टू डिलीवर टू ऑफ ईयर्स मोस्ट एंटिसिपेटेड एसयूवी इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये बड़ा लॉन्चेस यहाँ पर होने वाला है आने वाले सप्ताह में, तो आप समझ सकते हैं चार्ट में इंडिकेशन, वॉल्यूम इंडिकेशन एंड न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स प्रिपेयर टू लॉन्च न्यू सियरा ऑन नवंबर 25 में देखने को मिल रहा है, एंड महिंद्रा गियर्स अप टू ब्रिंग एक्सईवी इलेक्ट्रिक एसयूवी इन नवंबर 27। तो 25 नवंबर एंड 27 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक कंपनी चलेगी तो दूसरा कंपनी भी साथ में चलेगा, पूरा ऑटो सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला सप्ताह होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स बेट कर रही है ऑन आईपीएल टू ड्राइव मास रीच फॉर सियरा लॉन्च, री लॉन्च यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे अच्छा खासा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बनाया जा रहा है सियरा री लॉन्च को लेकर के। देखिए अगर चेक कीजिएगा इसका ये देख सकते हैं इसका मॉडल को, तो बहुत ही शानदार लुक है कंपनी का, देख सकते हैं टाटा सियरा का। दूसरा भी देखिए बहुत ही शानदार है, तो हो सकता है अच्छा खासा डिमांड भी फ्लो यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अच्छा लॉन्च यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ कैसा बिक्री होता है क्या होता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन न्यूज़ तो पॉजिटिव साइड में जो आने वाले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में होने वाला है। और उसके अलावा है और भी बहुत सारे लॉन्चेस हैं, टाटा मोटर्स मूलिंग सीएनजी एंड हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ प्रीमियम मॉडल्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देखिए बहुत सारे लॉन्चेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। अब आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल व्हीकल को अगर चेक करेंगे तो 322 रुपीज़ 95 पैसा का भाव करंटली भी चल रहा है। एंड देखिए आने वाला सप्ताह कमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंटली ये ट्रेड कर रही है बीई कैटेगरी में ट्रेड कर रही है। एंड ये कब, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी कब तक चलेगा, तो 10 दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। 10 दिन कब से काउंट करेंगे, तो नवंबर 12 को इसको लिस्टिंग हुआ था, नवंबर 12 को लिस्टिंग हुआ था, एंड 10 डेज 10 वर्किंग डेज या 10 ट्रेडिंग डेज को चेक करेंगे तो ये 25 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर का डेट जो भी है आप इसको मान लीजिए इसी डेट में खत्म हो जाएगा, यानी फिर इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगा उसके बाद इसका कैसा मोमेंटम रहेगा, ये कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा जो अभी करंटली चल रहा है। अभी जो रहता है अगर चेक कीजिएगा ना तो अचानक 10 रुपये गिर जाता है, अचानक 10 रुपये ऊपर, यानी कि स्प्रेड में मूव आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम किस तरफ रहता है वो देखने वाली बात रहेगी, ऊपर की ओर या नीचे नीचे की ओर। हालांकि अगर चेक करेंगे तो ब्रोकरेज का टारगेट तो ऊपर की साइड ही है, एचएसबीसी का टारगेट 380 रुपये का देखिए उन्होंने फिक्स किया है। करंटली 322 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 18% यहाँ से यहाँ भी अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन देखिए ज़्यादा नहीं,
18% का ही रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर मान लीजिए 300 380 नहीं 360 के पास जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? बिकॉज़ जो भी पुराने निवेशक हैं, उनको लगभग 50% के प्रॉफिट में, इस 50% के प्रॉफिट में स्टॉक में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओल्ड इन्वेस्टर्स इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच रहे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऊपर जाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कब? जब यहाँ पर ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी हटेगा तब हो सकता है। नथिंग इज गारंटेड, पॉसिबिलिटीज है। 380 का ब्रोकरेज का टारगेट है, तो 18% अपसाइड पोजीशन यहाँ भी अभी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर अभी है कि एक और चीज़ जो बचा हुआ है वो है जीएसटी इम्प्लीकेशन भी आना बाकी है। डिमांड बूस्टर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर टीएमपीवी यानी पैसेंजर व्हीकल को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल, बिकॉज ये स्टॉक 40% करेक्टेड है, 40% ज़्यादा करेक्टेड है। एंड ये स्टॉक अगर पुराने निवेशों को अगर हिस्ट्री को चेक करेंगे तो वहाँ पर ये 50% के गेने बैठे हुए, तो यहाँ पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यहाँ पर कभी भी खरीदारी आ सकता है। इसलिए मैं इस स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। तो मैंने पूरे अपना रीजन दे दिया है। फिर भी मैं कहूँगा आप खुद से भी अपना एनालिसिस कीजिए, साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स एडवाइसर जरूर संपर्क कीजिए कि क्या करना चाहिए। मेरा जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया है, मैं कोई बैड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।